क्या है? किसी को पता है क्या वाचा? वाचा हम बोल तो रहे कब से, लेके होता क्या है लेकिन ये वाचा? वाचा मतलब एक प्रॉमिस, एक कसम या एक वायदा, है ना? एक वादा। और वादा किस किस के बीच में होता है? इससे हम प्यार करते हैं। वाह। और एक कुत्ते और हमारे बीच में वाचा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, नहीं। लेकिन वाचा के लिए एक सेम होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? एक सेम लेवल का, पर्सन टू पर्सन होता है। हाँ, तो वाचा होता है कि हम किसी के साथ एक वचन में बंध जाते हैं, है ना? वचन में क्या होता है? वचनबद्ध हो जाते हैं किसी का। कि मैंने अगर बोला कि काकुल मैं तुझे कल शाम को 5 बजे मिलूंगी, प्रॉमिस, इफ़ आई एम जेन्युइन तो मैं उसको मिलूंगी, है ना? मैं तुझे शाम को 5 बजे मैं तुझे 5,000 दे दूंगी, यू नीड 5,000, मैं तेको दे दूंगी। और अगर मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं उसको, क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस किया है और कि मैं उसको 5,000 दूंगी, लाइक मैंने उसको बोला कि मैं तुझे कल 5 बजे मिलती हूँ और मैंने ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं किया है, तो क्या मैं उसको वो दूंगी जो मैंने उसको प्रॉमिस ही नहीं किया है? मैंने क्यों दिया? क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है। तो ऐसे ही परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किए हैं, परमेश्वर ने हमसे वाचाएं बांधी हैं और उसी को वो पूरा करना चाहता है। ओके, तो हम सीखेंगे कि आगे की वाचा है क्या। जैसे कि ये सीरीज चल रही है कि परमेश्वर ने मसीह में हमारे लिए क्या किया है ना? ये एक सीरीज चल रही है। तो मैं आपको बताऊं आज जो इसका टॉपिक है ना, वो ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमको एक नई वाचा में लेके आया है। हमको क्या किया है? एक नई वाचा में लेके आया। एक एग्जांपल आपको देती हूँ मैं कि मेरी शादी एक घर में हो जाती है। मेरा हस्बैंड बहुत ही क्रूल है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाला, बात बात है मुझे डांटने वाला। अभी तक खाना नहीं बनाया है, ये टाइम हो गया, 7 बज गए। अरे 7 बजे कौन खाना खाता है? आप 10 बजे खाते हो? हाँ, लेकिन 7 बजे खाना होना चाहिए रेडी। अरे ठीक है, मैं बना दूंगी। ठीक है, ये सामान ऐसे कैसे पड़ा है? ये सामान ठीक से होना चाहिए। ठीक है, रख दूंगी। ऑलवेज डिमांडिंग 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 डिमांडिंग। और वो मुझसे बिल्कुल कभी प्यार नहीं करता है। क्या करता है मुझसे? कभी बिल्कुल। हाँ, फिर आती है इनकी मम्मी, मदर इन लॉ, वो अलग जुल्म करती है। ठीक है, तो मैं एक कैसे घर में हूँ जो मुझ पर ऑलवेज डिमांड, ऑलवेज मैं चाहता कि मैं कुछ करूँ, फिर भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो लोग। हम लेडीज़ लोग इस बात से निकले हैं, कितना ही कर लो खुशी नहीं होते, है ना? एक जोक बताती हूँ। ससुराल को खुश करने के 5 तरीके। ससुराल को खुश करने के, ध्यान से मत सुनो, कोई तरीका ही नहीं है, जोक है। हाँ, सब लोग ध्यान से सुन रहे, कोई तो तरीका नहीं है, कोई तरीका। क्योंकि इस दुनिया में कोई आपसे खुश होने वाला, कोई ना कोई तो नाराज़ रहेगा ही रहेगा। ओके, तो मैं एक ऐसे माहौल में हूँ जहाँ मुझ पर डिमांड्स आफ्टर डिमांड्स, वर्क्स आफ्टर वर्क्स, ये कर ले वो कर ले ये। और आप एक दिन तो यार मेरा पति मेरी तरफ प्यार से देखेगा, एक दिन तो मेरी सास मुझे बोलेगी वेल डन, है ना? एक दिन तो मेरा पति बोले अरे वाह आज तो, अरे जब आता है कोई ना कोई मिस्टेक निकाल ही देता है ये, है ना? तो ये है पुरानी वाचा। ये क्या है? आप एक वाचा, एक कमांडमेंट को पूरा करेंगे, एक आज्ञा को पूरा करेंगे, आपसे दूसरी छूट जाएगी और आप बोलेंगे अरे यार अभी परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। आप दूसरी कमांडमेंट को पूरा करने चाहेंगे, तीसरी छूट जाएगी और आप बोलेंगे अरे। और आपको पता है दोषी कौन ठहराएगा? मिस्टर डेविल। और शैतान हमको दोष पे दोष ठहराता है। देखा, बस 3 घंटे प्रार्थना, अरे वो सिस्टर 5 घंटे करती है। 5 घंटे कर लिया आपने, बस 5 घंटे प्रार्थना, वो 10 घंटे बाइबल पढ़ती है, इतना आगे निकल गई, तेरे से पीछे आई थी। ठीक है, करूँगी कल से। और आप टायर्ड हो जाते हैं और आप थक जाते हैं और आप सोचते हैं अब छोड़ो ना यार, नहीं हो रहा मुझसे अब कुछ भी, मैं नहीं करना चाहती अब कुछ। और आप ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में, ऐसे ही बोझ में चलते जाते हैं और आप सोचते हैं कभी मैं स्वीकार की जाऊँगी, कभी मैं स्वीकार की जाऊँगी, है ना? और एक दिन मत्ती 11:28 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक है, ऐसे ही वो लेडी जो उस परिवार में थी जहाँ शादी हुई थी, जहाँ वो सारा दिन काम डिमांड पे डिमांड करते हैं, एक दिन उस पति के चंगुल से छूट जाती है ना? हाँ, तो डिवोर्स होता है यहाँ, वो पति एक्सपायर हो जाता है, वो संभाव छूट जाती है और उसकी शादी एक दूसरे अच्छे घर में हो जाती है जहाँ उसका पति उसको बहुत संभाल करता है, उसकी बहुत ख्याल करता है। ठीक है, आप काम करो, आप काम करिए, मैं आपके ना करिए, लेकिन आप मेरे वाइफ हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। ठीक है, तो वो वाइफ क्या घर को साफ नहीं रखेगी?
वो वाइफ क्या पति का ख्याल नहीं रखेगी, बोलेगी मेरा पति मुझे एक्सेप्ट करता है, मेरा पति मुझे केयर करता है, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं भी कुछ करूँ उसके लिए। ओके, ये है न्यू कवेनेंट। ये क्या है? जहाँ पे आपको पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है, जहाँ पे आपको पहले ही पवित्र ठहरा दिया है, जहाँ पे आपको पहले ही प्यार दे दिया गया है। अभी आपको कुछ साबित करने के लिए नहीं करना है कि मेरा पति मुझे स्वीकार करे, इसके लिए मैं काम पे काम करूं। नहीं, मैं स्वीकार ही गई हूं, इसके लिए मुझे वो अपने आप से काम होगा, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही है न्यू कवेनेंट कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपसे वो काम होंगे जो आप एक धर्मी होने के नाते आपको करने चाहिए, एफर्टलेसली, है ना। अगर हमको एफर्ट्स लगाने हैं तो हम, यही है एम्पावरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये है स्वीकारे जाने की शक्ति, है ना। आप एक बच्चे को बचपन से रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, वो एक आतंकी का भी रूप ले सकता है ना। बीच में एक मूवी भी आई थी, आई विल नॉट टेक द नेम, तो उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उस बच्चे को अगर बचपन से नकारा जाए तो वो उसका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा खूंखार हो जाएगा। आज विश्वासी क्यों फ्रस्ट्रेट है मालूम है आपको? एक विश्वासी को दूसरा विश्वासी पसंद ही नहीं आता है। अरे आई बड़ी मुँह पे बहुत अच्छा बात करेंगे, लेकिन पीछे आपको पता उनकी लैंग्वेज इस वर्स, मतलब अविश्वासी से भी गंदी लैंग्वेज है उनकी, अविश्वासी से भी गंदी। क्यों पता है? क्योंकि वो एक एक्सेप्टेंस के लिए काम कर रहे, स्वीकारे जाने के लिए काम कर रहे। अरे यार उसकी सेवकाई इतनी बढ़ गई, अरे यार उसके साथ ये इतना अच्छा हो रहा है, मेरे साथ कब होगा? लगता है मैं आगे वाला नहीं कर रही हूँ, लगता है कि मैं परमेश्वर की नज़रों में वो सब काम नहीं कर रही जो मुझे करने चाहिए, लगता है कि मैंने अभी मेरे प्रार्थना की जीवन में घटी है, लगता है कि मैंने अभी भी ये सब काम नहीं किया है। अरे लगता है, छोड़ भाई, वचन उठा, जान तू क्या है मसीह में, तू जान कि प्रभु ने तेरे लिए क्या किया है और प्रभु तेरे द्वारा क्या कर सकता है। हम ये सब बातें नहीं जानते हैं, इसके लिए खुद परिश्रम पे परिश्रम करते और क्या है, हम लोग थक जाते हैं, है ना। कितनों ने ऐसी थकान महसूस की है, कितना थकान महसूस की है ऐसी, है ना। एक आपने बोला भी होगा, अरे यार जब मैं अनबिलीवर था, जब मैं प्रभु को नहीं जानता, मेरे माइंड में इतना स्ट्रेस नहीं था जब जितना आज है ना। ऐसा भी हम लोग अनुभव किया है। पहले तो मैं इतना नहीं सोचता था। ये पता है कौन है? ये रॉन्ग हियरिंग, ये जो हम गलत सुनते हैं ना, ये हमको वो सुन के हमारे जीवन में ऐसे एक स्थिति में ला के रख दिया कि हम लोग खुद को साबित करने के चक्कर में खुद को थका देते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज नहीं तो कल हमको प्रभु यीशु मसीह के काम पर निर्भर होना ही पड़ेगा। हमको लग रहा है कि ये तो आप हमको सुस्त बना रहे हैं, ये तो आप हमको टेंशन मुक्त कर रहे हैं। हाँ, मैं कर रही हूँ टेंशन मुक्त। मैंने, प्रभु ने बोला मेरे पास आओ, मेरा जुआ हल्का है। ऐसे बोल सकता ना प्रभु, मेरा जुआ बहुत भारी है, बहुत काम करना पड़ेगा, मैं देख कैसा इतना पवित्रता में जीता हूँ, मैं इतना नम्र हूँ, तुमको भी करना पड़ेगा। प्रभु ने बोला मेरा जुआ हल्का है। क्या बोला? जुआ पता ना क्या होता है? जुआ वो नहीं, जो वो नहीं, हाँ नहीं, जुआ 2 बैलों के ऊपर रखा जाने वाला एक लकड़ी का होता है, जिससे खेत को जोता जाता है। तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग बैल को रखते हैं और एक ऐसा कमज़ोर को रखते हैं, और जो है एक ट्रेन बैल को रखते हैं, मतलब जो वेल ट्रेंड है, मतलब जो प्रशिक्षित बैल होता है ना, जिसको पता है कि क्या करना है, और एक नए बैल को रखते हैं ताकि वो भी ट्रेन हो जाए। तो हमारा जो बैल है, जो ऑलरेडी है, वो प्रभु यीशु मसीह, वो वेल ट्रेंड है, वो पवित्र है, वो सिद्ध है, हाँ, वो नम्र है, वो सब कुछ कर सकता है। तो उसके साथ जब हम लोग जुए में बन जाते हैं, तो जहाँ जहाँ वो बैल जाएगा, ऐसा तो नहीं वो बैल वहाँ जा रहा है मैं वहाँ चली जाऊँगी। अगर हम एक ही जुए में है तो जहाँ प्रभु यीशु मसीह जाएगा वहीं मैं जाऊँगी। अगर प्रभु यीशु मसीह पवित्रता में जाएगा तो मैं पवित्रता में जाऊँगी। अगर यीशु मसीह सिद्धता की तरफ जाएगा तो मैं भी सिद्धता की तरफ जाऊँगी। अगर यीशु मसीह प्रार्थनावादी है तो मैं भी प्रार्थनावादी बन जाऊँगी। अगर यीशु मसीह अच्छा आराधक है तो मैं भी अच्छी आराधना करने वाली बन जाऊँगी, है ना। ये है यीशु का जुआ अपने ऊपर उठा लेना। और इस वचन को सुनकर मैं इतना डर जाती, प्रभु का जुआ मैं कैसे उठाऊँ? प्रभु तो पवित्र है, प्रभु तो महान है, मैं उस लेवल तक कब पहुंचूंगी? आगे तो पढ़ा ही नहीं, आगे तो लिखा है मेरा जुआ हल्का है, सहज है। सहज क्या होता है? सिंपल। यीशु मसीह सिंपल है, और हमने उसको घुमा फिर आके इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जैसे कि मेरी सास हो। हाँ, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्रभु यीशु मसीह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बोलो यीशु मसीह सिंपल है, यीशु मसीह सिंपल है, तेरे सोचने से कहीं ज़्यादा सिंपल है ना। हम लोग कहीं बार सिंपल, पता है क्या है ना, हमको लगता है सिंपल है तो अच्छा नहीं है, सिंपल है तो पावर नहीं है। एक पास्टर जितना सिंपल है, अरे सिंपल है, अरे सिंपल में जितना ताकत है ना वो यीशु मसीह दिखा सकता है। परमेश्वर सिंपल है, बोलो परमेश्वर सिंपल है।
मसीहत सिंपल है, मसीहत बहुत सिंपल है, लेकिन हमने उसको बहुत ही ज़्यादा वो बना दिया है, कॉम्प्लिकेटेड, मतलब तिगड़मबाजी वाला। ऐसा मतलब क्या ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। अभी यहाँ पे हम कुछ वाचा के बारे में पढ़ेंगे। वाचा में क्या शामिल होता है मालूम है? 4 चीज़ें, प्रॉमिस, टर्म्स, ब्लड, सील। नोटबुक लेके आए क्या कोई? प्रॉमिस, टर्म्स, ब्लड एंड सील, ये 4 चीज़ें एक वाचा में होती हैं। सील, शाप। उस वाचा में पहले तो व्यक्ति एक दूसरे से वादा बांधता है ना, वादे करता है। प्रभु यीशु परमेश्वर ने हमेशा लोगों से वादे किए और उनको पूरा भी किया। वो वादों का सच्चा परमेश्वर है। गिनती की किताब में लिखा हुआ है कि वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले या वादा करके मुकर जाए। परमेश्वर जो कहता है उसे करना भी जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर है टर्म्स, शर्तें। अब बाबा बोले शर्तें, भाई क्या शर्तें क्या है, डरा हुआ मत, लेकिन शर्तें बहुत ईजी है ना। जब कभी आपके आप सामने यीशु मसीह का जिक्र हो, परमेश्वर का जिक्र हो, आप समझ जाना अरे यीशु मसीह बात कर रहा है ना, तो सिंपल ही होगा, है ना। यीशु मसीह कभी भी आपको ऐसा बोझ नहीं डाल देगा जिसको आप नहीं उठा सकते हैं, है ना। पता है वो इतना प्यारा परमेश्वर है, वो एक बोझ को उठाता ना, देखता है पिंकी उठा पाएगी क्या, नहीं, ठीक है रखूँगा, लेकिन इसकी हेल्प मैं करूँगा, है ना। वंशिका ये बात को कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं इसके साथ में हूँ। ऑलवेज परमेश्वर वो बर्डन हमारे ऊपर डालता है कि जिसमें वो हमारे साथ में रहता है। इसलिए टर्म्स क्या है? हमको सिर्फ विश्वास करना है। क्या टर्म है? विश्वास, सिर्फ विश्वास करने वाला है। शर्त यह है कि विश्वास करना है ना। और ब्लड, जहाँ कहीं भी वाचा बांधी गई थी वहाँ पे सैक्रिफाइस किया, वहाँ पे लहू बहाया गया, है ना। नूहा के समय लहू बहाया गया, आदम के समय लहू बहाया गया। जिन जिन से प्रभु ने वाचाएं बांधी, क्या किया? लहू बहाया। लेकिन जब नई वाचा बांधी ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपना लहू बहा दिया। तो बैलों, बकरों, इन सब का लहू बहा, वो सब टेम्परेरी था। लेकिन जब नई वाचा, जब न्यू कॉवेनेंट आया, तो एक पक्की, एक ना मतलब पक्की हो गई, जिसको कोई हिला नहीं सकता है, परमानेंट, है ना, हमेशा काल का, जो वो स्थायी हो गई। वो वाचा हमेशा के लिए स्थायी हो गई, क्योंकि वो जो लहू है जो सबसे महान है वो बहाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और चौथा है सील। अब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है। क्या है हमारे ऊपर? ये पवित्र आत्मा की छाप है ना, आपको हमेशा याद दिलाएगी तू यीशु के लहू से धुला है, तू नया क्रिएशन है, तू नई सृष्टि है ना। हम कई बार सोचेंगे क्या नई सृष्टि, सब कुछ तो पुराना चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि तेरा मन ही नया नहीं हुआ है, तेरे को इस बात विश्वास ही नहीं है कि तू नई सृष्टि है। तेरे को लग रहा है कि तू वही पुरानी जो 20 साल पहले प्रभु में आई थी आज भी वही है, वैसे ही उठती गिरती वही है, आज प्रार्थना की कल नहीं की, है ना। ये हमारा लाइफस्टाइल है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, ये हमारा पोजीशन नहीं है। हमारी पोजीशन क्या है मालूम है? कि हम हमेशा हमेशा के लिए धर्मी ठहराए गए हैं, हम नए हो चुके हैं। ओके, अब मार्केट से एक कंटेनर फूड आते हैं ना, कंटेन फूड, जैसा गुलाब जामुन हल्दीराम का, ठीक है, अच्छा एग्जांपल, हाँ पैक वाला सील्ड फूड, हाँ। तो उसमें जो सील रहती है ना, हम उसको खोल के नहीं देखते हम लोग के अंदर फ्रेश है कि नहीं है। हम वो सील से जानते हैं कि ये अनटच्ड है, ये फ्रेश है ना, क्योंकि उस पर क्या लगा हुआ है? सील है, वो सील पैक्ड है। हाँ, हम उसको खोल के देखते क्या? अरे बाबा खोल के, वो खोलने भी नहीं देगा दुकान वाला। सील पैक है मतलब अच्छा ही है। क्या है? सील पैक है मतलब अच्छा ही है। और हम भी अब एक सील पैक है, हमारे ऊपर एक पवित्र आत्मा की सील है। शैतान बोलेगा अरे गंदगी, चुप कर, सील पैक है अच्छा है। परमेश्वर बोलेगा सील पैक है अच्छा है, पवित्र आत्मा की सील है। शैतान बोलेगा अरे अरे ये तो अभी भी गिर गई, अरे अरे अभी भी झूठ बोल के आई, अरे अभी बुराई की, सील पैक है ना, चुप। परमेश्वर सिर्फ एक ही जवाब देगा उस दुकानदार की तरह, सील पैक है, खोलने का नहीं इसको। तो वही परमेश्वर का वचन बताया, पवित्र आत्मा की छाप अंतिम दिन के लिए, जब हम न्याय सिंहासन में सामने खड़े होंगे। कई लोगों को लगता है टीवी चलेगी, टीवी, और सबके काम दिखाए जाएंगे। लगता है एक और सदी निकल जाएगी फिर तो, एक के काम तो टीवी पे चलेंगे। लेकिन आप बताइए, एक के काम चलाएंगे अगर, तो प्रभु यीशु में से बोलेंगे मेरा काम कहाँ गया फादर? जो मैंने क्रूस पे किया वो काम किधर गया? है ना, मैंने तो इनको धर्मी ठहराने के लिए किया था, आप तो फिर से वो काम लेके बैठ गए। मैंने तो इनकी फाइल रद्द की थी, आप तो फिर से फाइल खोल के बैठ गए, है ना।
कोई तो होगा ना दोनों में डिस्कशन, लेकिन हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। तो जब हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हमारे साथ एक ही बात देखेंगे, सील है, परफेक्ट है, सील है, फ्रेश है, सील है, खाने योग्य है, सील है, एक्सेप्ट करने योग्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पूरी बाइबल में 7 वाचाएं हैं। कितनी? जो परमेश्वर ने लोगों से बांधी, है ना। कितने लोग एक्साइटेड जानने के लिए। पहली वाचा बांधी उसने आदम के साथ में। किसके साथ बांधी? आदम के साथ में। और आदम क्या हुआ? फेल हो गया, है ना। आदम कहता कि मैं तुझे पूरी पृथ्वी पर मैं भर दूंगा, आशीष दूंगा, खाली एक काम करना, 1 टर्म इज देयर, जो वाटिका के बीच में वृक्ष है वो नहीं खाने का है, भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है वो नहीं, और वो खा लिया, गिर गया। फिर उसने नूहा के साथ वाचा बांधी कि अब मैं पृथ्वी को कभी जल प्रलय से नष्ट, और क्या उसने सेक्रीफाइस किया, मेमना बलिदान किया, लहू बहाया, और वहाँ पे एक मेघधनुष आता है, रेनबो जिसको हम कहते हैं, वो एक प्रॉमिस है। जब भी हम रेनबो को देखें तो आप जान जाइए कि परमेश्वर ने नूहा से हज़ारों साल पहले एक वाचा बांधी कि अब से मैं पृथ्वी को कभी जल प्रलय के द्वारा नष्ट नहीं करूँगा। वो वाचा है, वो रेनबो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना, जो परमेश्वर को उसकी वाचा को याद दिलाता है। आज हमारा जो रेनबो है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर के सामने खड़ा होकर उसको याद दिलाता है, मैंने इसके लिए अपना लहू बहाया है, मैंने इसके लिए अपना लहू बहाया है। आपको लगता होगा आप किसी काम के नहीं है, लेकिन आपको बताओ आपके लिए परमेश्वर ने अपने बेटे का लहू बहाया है, और आप उसका बेटा आपके लिए उसको याद दिलाता है रेनबो बन के कि देखो प्रभु। संसार में बताइए क्या हो रहा है, रेनबो है ना, रेनबो आजकल LGBTQ कम्युनिटी सुना होगा, उनका जो फ्लैग है ना वो रेनबो है, वो मतलब उसमें 6 कलर्स है, बट हमारे रेनबो में 7 कलर्स हैं। 7 बोले तो परफेक्शन, उसमें 6 कलर्स दिए हैं। डेविल, शैतान हमेशा गॉड को कॉपी करता है ना। गॉड को क्या करता है? कॉपी करता है कि, और उसको परवर्ट करता है, मतलब बिगाड़ के रूप दिखाता है हमेशा। लेकिन हमारा परमेश्वर है ना, वो असली काम करने वाला परमेश्वर है। उसने रेनबो बनाया कि मैं अपनी वाचा को याद रखूँगा, उसने LGBTQ का फ्लैग बना दिया, है ना, जिसमें मतलब बहुत सारे गलत काम होते हैं, होमोसेक्सुअलिटी और ये सब जो है ना, सेम जेंडर में मैरिज करना, ये सब। लेकिन और वो क्या बोलते हैं उसको? प्राइड कम्युनिटी। क्या बोलते हैं उसको? उसको क्या दिखाते हैं उस फ्लैग को? प्राइड, मतलब घमंड का प्रतीक। लेकिन हमारा जो रेनबो है, हमारा जो ये मेघधनुष है, जो हमारा 7 कलर का है, वो प्राइड का नहीं, वो हम्बलता को दिखाता है, हम्बलनेस को दिखाता है। ये मेरे अंदर वर्ड, हम्बलनेस को दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह किसको दिखाता है? हम्बलनेस को। ओके, ये नूहा के साथ उसने वाचा बांधी। थर्ड, उसने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। किसके साथ वाचा बांधी? अब्राहम के साथ में। क्या वाचा बांधी? निकालिए। हाँ, सबको याद है, प्रेज द लॉर्ड। और नेक्स्ट किसके साथ? मूसा के साथ उसने वाचा बांधी। कौन सी वाचा? वो जो 2 पट्टियों पर उसने लिख के दी, है ना, वो 10 आज्ञाएं, हाँ, कि तुमको ये माननी पड़ेगी। अब काम क्या था? कंडीशन क्या थी कि तुम ये, अच्छा, अब्राहम के साथ कंडीशन क्या थी? कि विश्वास करना था उसको सिर्फ, है ना। उत्पत्ति उसके 15 उसका 6 में लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया और उसके लिए वो धार्मिकता गिना गया, है ना। अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया गया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। गलातियों 3 अध्याय में इसका वर्णन दिया हुआ है कि हमने भी अब्राहम के समान विश्वास किया, अब हम क्या हैं? धर्मी है ना। और दाऊद भी क्या कहता है? धन्य है वे जिनके पापों का लेखा परमेश्वर उनसे नहीं लेता। कौन बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है पुराने नियम में। और वो पीढ़ी कौन है बताए? हम सब, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले लोग। हम धन्य हैं कि हमारा लेखा परमेश्वर हमसे अब नहीं लेगा, क्योंकि हमारा लेखा किससे ले चुका है? वो यीशु से ले चुका है वो। आप एक बात बताइए, आज मेरे हाथ से एक मर्डर हो जाता है ना, आज मेरे हाथ से एक मर्डर हो जाता है और मैं खड़ी हूँ कोर्ट में जज के सामने, ठीक है, मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि इसने ऐसा गुस्से में किया, ये बहुत गुस्से में आ गई थी, इसने मर्डर कर दिया, और मेरा जुल्म जो मेरा जुर्म है वो साबित हो चुका है। अब जस्ट मेरे ऊपर जो है दंड आज्ञा आने वाली है। इतने में ना मेरे हस्बैंड आते हैं, नहीं इसने कुछ नहीं किया है, इसने मैंने मर्डर किया था, ये तो थी भी नहीं वहाँ पे, इसने क्या किया? मैंने मर्डर किया है। तो जज बोलता है अच्छा तूने किया है, आप कबूल कर रहे हो जुर्म, आपने किया है? बोलेगा हाँ मैंने किया है। तो सज़ा किसके ऊपर आ गई?
इनके ऊपर आ गई, अब दंड आ गया इनके ऊपर है, ठीक है। तो क्या जज मेरे को दंड देगा? कौन सा जज मुझे दंड देगा? उस जज का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि एक पाप की सज़ा दो व्यक्तियों पे नहीं आ सकती है। अगर इन्होंने मेरी पाप की सज़ा ले ली है तो मुझ पर नहीं आ सकती है, अगर मुझ पर है तो इन पर नहीं आ सकती। अगर यीशु मसीह पर क्रूस पर उसने पाप की सज़ा ले ली है तो मुझ पर नहीं है, अगर मुझ पर है तो उस पर नहीं है। तो वो क्रूस पे क्या कर रहा था? फिर वो क्रूस पे क्या कर रहा था? अगर वो क्रूस पर मेरी पापों की सज़ा ले रहा था तो मतलब आज मैं पापों की सज़ा से मुक्त हूँ, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है विश्वास जो अब्राहम ने विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया, जो आज हम करते हैं, और हम उस विश्वास के कारण धर्मी ठहरा जाते हैं और सारी आशीषों के भागी होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आता है मूसा की, है ना। मूसा को 10 आज्ञा दी गई। एक्चुअली इजराइलियों ने मांग की थी वो 10 आज्ञा की। परमेश्वर हमारा इतना महान परमेश्वर है, जब उसने आदम को एक आज्ञा दी और वो फुलफिल नहीं कर पाया तो वो क्या है, इतना मूर्ख है कि वो 10 देगा करने के लिए? जब वो एक नहीं फुलफिल कर पाए, उनको उस व्यक्ति को, उस मिट्टी को 10 आज्ञा देगा करने के लिए? नहीं। इजरायलियों ने मांग की, हम अपनी बल शक्ति से तेरी आशीषों को कमाने वाले बनेंगे, हम दिखाएंगे कि हम आज्ञा पालन कर सकते हैं। और परमेश्वर ने उनकी मन की हठीलता को, हठीलेपन को देख करके वो 10 आज्ञाएं दी। और टर्म जो था वो भी बहुत ज़्यादा भयंकर था इस बार, और वो था कि अगर तुम व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहते हो तो तुमको सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। अगर एक भी चूक गए तो तुम्हारी जो तुमने बाकी के माने वो वेस्ट है, अगर एक में गिर गए तो तुम पापी की कैटेगरी में आ गए। तुमको सारी माननी पड़ेगी। आज विश्वासी लोग पता है बोलते हैं कि हम अपने आज्ञा पालन से आशीषित हैं। ओके, आज्ञा पालन से आशीषित हो आप, एक में भी चूक गए ना तो जितने भी श्राप है ना व्यवस्था 28 अध्याय में, वो सब तुम पर लागू हो जाएंगे। इसलिए बेटर इसी में है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ख़त्म किए गए काम पे विश्वास करो। उसके जो दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि उसी ने जो पाप से अज्ञात था हमको हमारे लिए पाप बना ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बने, एक ये रास्ता है, या फिर हम अपने आज्ञा पालन से धर्मी बने, जो कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो इजी क्या है? मैंने कहा ना, प्रभु यीशु मसीह का जुआ सहज और सरल है, हल्का है, तो यही हल्कापन है। ओके, फिफ्थ है डेविडिक, मतलब डेविड के साथ, दाऊद के साथ बांधी गई वाचा कि तेरा जो वंश है, तेरा सिंहासन हमेशा बना रहेगा। ओके, उसमें भी बोला कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं, विधियों को, नियमों को मानोगे तो। अभी है बिल्कुल अद्भुत न्यू कवनेंट, नई वाचा। पुरानी वाचा क्या थी? तुझे तेरे काम से धर्मी ठहरना है। नई वाचा क्या है? तुमको मेरे बेटे के काम पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेन डिफरेंस है। एक बड़ा जो डिफरेंस है ना, ये है कि हमको क्या पता ना मोटा मोटा कि खाली 2 ही नियम है, खाली 2 ही वाचाएं हैं, पुराना नियम, नया नियम। हमको क्या पता है? पुराना नियम और नया नियम। और मेन तो हमको इन्हीं दोनों में ही डिफरेंस सीखना है। हमको इन दोनों में अगर डिफरेंस सीख गए ना, हमको जयवंत जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता है। हम हारा हुआ जीवन क्यों जीते? हम इन दोनों में फ़र्क ही नहीं कर पाते हैं। और शैतान इतना चालाक है, इतना कनिंग है वो, कि आपको कब स्लिप आप हो जाएंगे पुरानी वाचा में आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये फ्लैश है ना, ये जो शरीर है ना, इसको महिमा चाहिए, है ना। जब आप प्रभु यीशु मसीह ख़त्म के काम पर विश्वास करते हैं तो इसको कुछ महिमा नहीं मिलती है, इसको कुछ भी महिमा नहीं मिलती है। यीशु मसीह ने बोला अपने आप का इनकार करो, मेरा क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। अपने आप का इनकार क्या है? नहीं प्रभु, अपनी आज्ञा पालन से नहीं, मैं आप पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी हूँ। यह है नम्रता। और आपका शरीर बहुत तंग करेगा इस बात पर विश्वास करने में। शरीर तो क्या, आपको बहुत सारे लोग भी तंग करेंगे, ऐसे कैसे, इतना इजी है क्या? नहीं, इतना इजी है। गॉस्पेल का मतलब क्या है? टू गुड टू बी ट्रू। इतना अच्छा कि सच विश्वास ही ना हो। गॉस्पेल का जो इंग्लिश में मीनिंग है ना, टू गुड टू बी ट्रू। कई बार हमको एक डील मिल जाती है, अरे यार विश्वास ही नहीं रहता, सस्ता लेके मैं तेरे साथ चलती थी, इससे अच्छा यार मेरा फ़ायदा होता था, है ना। यही गॉस्पेल है कि हमको इतना कुछ प्रभु ने ऐसे ही दे दिया हमको, बिना हमारे एफर्ट्स के, बिना हमारे कीमत चुकाए, ऐसे ही दे दिया। और हमको होता अरे ऐसे कैसे दे दिया प्रभु, ऐसे कैसे दे दिया आपने? हाँ ऐसे ही दे दिया, तू मेरी संतान है, तू मेरी रचना है, तू मुझे पता है तू अपने आप से धर्मी नहीं बन सकता, मुझे ही तुझे धर्मी बनाना था।
और मेरी उत्पत्ति के पहले से यही योजना थी। हमारा मेमना कभी बलिदान हुआ पता है आपको? उत्पत्ति के पहले बलिदान हुआ है। प्रभु को पता था कि ये लोग अपने आप से नहीं मेरे पास आ सकते, मुझे ही वे बनाना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम पिता तक नहीं पहुँच सकते। हमको लगता है ये अनबिलीवर्स के लिए वचन है, ये अविश्वासियों के लिए नहीं है, पहले तो विश्वासियों के लिए है। हम लोग कई बार यीशु मसीह का मार्ग को छोड़ देते हैं और अपने ही मार्ग तैयार कर जाते हैं। और नीति वचन उसके 16 में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु है। हमको लगता है हम सही जा रहे हैं, हम बिल्कुल अच्छे से वचन पालन करते हैं, 3 घंटे प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के काम पर निर्भर हुआ क्या? ये मार्ग है। पहले हमको यीशु मसीह के काम पर निर्भर होना है। ओके, तो ये है न्यू कॉवेनेंट। ओके, जो ये नई वाचा है ये है धर्मी ठहराने की सेवकाई, है ना। अब मैं हमारे विजन की तरफ आ रही हूँ कि हम धर्मी ठहराए गए हैं। जो ये नई वाचा है हमको धर्मी ठहराती है, पुरानी वाचा हमको दोषी ठहराती थी, सारा दिन दोष 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 लगाती। और आपको पता है एक व्यक्ति अगर कंटिन्यूसली दोष भावना में जीता है, मैंने ये क्यों किया, मुझसे ये क्यों हुआ, अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, सारा दिन मैं खुद की तरफ ध्यान, है ना, अपनी अच्छाइयों की तरफ नहीं, अपनी गलतियों की तरफ। हाँ, कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए था। आपका एंड एक डिजीज़ में होगा, आपका अंत एक बीमारी में होगा, क्योंकि आप खुद को उस कैटेगरी में लेके आ रहे हैं जहाँ पे आप न्याय को आकर्षित कर रहे हैं, न्याय आपके ऊपर आए, है ना। लेकिन जब आप बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह के द्वारा धर्मी हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा व्यवस्था के सारे श्रापों से छुड़ाई गई हूँ, मैं अब अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कर चुकी हूँ, अब मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठी हुई हूँ, अगर इस पहचान में आप चलते हैं ना, तो मैं आपको बताऊँ आप अपने आप को उस स्थान में लेके आते हैं जहाँ पे एक धर्मी होने के नाते धर्मियों की सारी प्रतिज्ञाएँ, सारी भरपूरी आपके लाइफ में अपने आप आना चालू हो जाती है, जिसके लिए आप एक दूसरे से जेलसी करते हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन इतनी बुरी चीज़ है, मैं आपको बताऊं, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है आप उसको मिस कर देंगे, आप मिस कर देंगे। अरे इसको ये मिला, मुझे मिलना चाहिए, अरे नहीं मिलेगा, वो तेरे लिए है ही नहीं, तेरे लिए से बढ़कर रखा है प्रभु ने, तो उसी में खुश रहना चाहती है। आप परमेश्वर की योजना को मिस कर देंगे जिस वक्त आप तुलना में जिएंगे, तुलना मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए, मुझे भी ये मिलना चाहिए। प्रभु को देना है फॉर्च्यूनर, ये बोल रही है नैनो वो ज़्यादा है, ठीक है, ऑल्टो ओके, ऑल्टो BMW चाहिए, ठीक है BMW। तो परमेश्वर की योजना पे निर्भर रहिए। बोलो परमेश्वर की योजना मेरे लिए बड़ी है, मैं अपनी तुलना नहीं करूँगी किसी से, मैं जेलसी भी नहीं करूँगा। अगर आपको पता पड़ जाए, पता है जेलसी कौन करता है, जेलसी कौन करता है, वो कौन, हाँ शैतान तो करवाता है, और वो जेलसी करता ही है, परमेश्वर को देख के वो जलता ही रहता है, उसके बच्चों को देख के जलता रहता है। लेकिन हम में से पता जेलसी कौन करता है, जिसको ये पता नहीं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा हुआ है, जिसको ये एश्योरेंस नहीं है, जिसको ये सिक्योरिटी नहीं है, जिसको ये आश्वासन नहीं है कि परमेश्वर मेरे लाइफ के द्वारा ये बड़े बड़े काम कर सकता है। इधर उधर देखने, मेरा आज सच्ची में परमेश्वर सुबह से एक ही बार डाल रहा है कि बस यहाँ वहाँ देखना बंद करें और यहाँ देखना स्टार्ट करें, कहीं ना देखें, सब परमेश्वर के कलाम की तरफ देखें। जब इस कलाम में देखेंगे ना, ये एक दर्पण भी है। आपको पता है परमेश्वर का वचन याकूब में कहता है कि परमेश्वर का वचन एक आईना है, क्या है, और आईने में देख के हम क्या करते हैं, ये भैया वो सच बोलते हैं आईने में देख के हम क्या करते हैं, गर्ल्स बताएंगी। इधर यहाँ पे कुछ ब्लैक लगा हुआ है, आईने में देखा तो पड़ा रहे, अच्छा लग रहा है, नहीं उठाएंगे हम मेकअप रिमूवर वॉटेवर, हमको हमारे पास जो भी पड़ा हुआ है हम उसको उतारने की बहुत कोशिश करेंगे। इवन एक पिंपल भी हो जाएगा ना, पूरा गूगल कर डालेंगे कि पिंपल आया क्यों, ये जाएगा कैसे, है ना, क्योंकि हमको क्या दिख गया आईने में, पिंपल दिख गया। ऐसे ही वचन में हमको बहुत कुछ दिख जाता है ना। लेकिन कभी किसी को आईने ने साफ किया क्या, किसी को आईने ने साफ किया, आईना साफ कर रहा है आपको, आईना साफ नहीं करता ना। लेकिन साफ कौन करता है, पानी करता है ना, या वो चीज़ करती है जिससे साफ होता है, या हम खुद करते हैं ना। तो इस वचन को जब अप्लाई करते हैं ना, तभी हमारे लिए पानी बनता है, हाँ, और वो जो हमको दिख रहा है हमारे वीकनेसेस से जो भी, वो साफ होते हैं, वो हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, निकालेंगे एक वचन मेरे साथ में, यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय
अभी तो मैंने खाली बैकग्राउंड बताया था। यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय उसका 30 से लेकर 33 तक। यिर्मयाह 31 चैप्टर 30 to 33। हाँ, यिर्मयाह 31। ओके लीव। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। बोलो, प्रभु ने मेरे साथ नई वाचा बांध ली है। प्रभु ने मुझे मेरे साथ एक नए प्रॉमिस में आ गया है। अब मैं नई वाचा में हूँ। बोलो, मैं नई वाचा में हूँ। मैं न्यू मैनेजमेंट में हूँ। मैं नए घराने में हूँ। अभी पुराने का मुझ पर कोई भी अधिकार या प्रभाव नहीं है। ओके, तो मैं नई वाचा बांधूंगा, वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं के से उस समय बांधी थी, जब मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। यहाँ पे किसी ने भी एक बात नोटिस की है? मैं करूँगा, मैं लिखूँगा, मैं समवाऊँगा। यहाँ पे इंसान का रोल है ही नहीं। इंसान का रोल, परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। क्या बोला? मैं अपनी महिमा किसको भी नहीं दूंगा। हमको लगता है कि प्रभु ने हमको बीमारी से चंगाई की है, तो ऐसा मैंने सुना है ना कि प्रभु ने बीमारी से चंगाई दी है ना, तो बीमारी की महिमा ना टैबलेट्स को नहीं देनी चाहिए। बीमारी की महिमा डॉक्टर को नहीं देना चाहिए। बीमारी की महिमा प्रभु यीशु को देनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने ही चंगा किया। डॉक्टर्स आर ऑल्सो, जो डॉक्टर भी है ना, वो भी प्रभु की बुद्धि से ही बने हैं। दवाइयाँ भी प्रभु की बुद्धि से ही इन्वेंट हुई हैं। ओके, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि मैं करूँगा। मैंने आपको पहले ही बताया, पुरानी वाचा क्या थी? तुझे करना है, तुझे करना है, तुझे करना है, तुझे करना है। नई वाचा क्या है? मैं करूँगा। पुराने नियम में मैं करूँगा। अगर आप नए नियम में देखेंगे तो वो लिखा हुआ है मैंने कर दिया है, मैंने कर दिया है, मैंने कर दिया है, मैंने कर दिया है। पुरानी वाचा थी डू, यू शैल डू इट, यू शुड डू इट, यू शुड डू इट। लेकिन नई वाचा क्या है? डन डन डन। बोलो, डन डन डन। अभी घर जाके ना पूरा दिन घूमता रहना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, डन डन डन। सब बोलो, मतलब हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। डन का मतलब है, देखो वर्ब्स की 3 फॉर्म होती है, डू, डिड एंड डन। डू मतलब अभी प्रेजेंट में करता है, करता है। डिड मतलब किया था, आपको इंग्लिश में सिखा रही हूँ। डन मतलब हो चुका है। डन मतलब हो चुका है। मम्मी ने घर पे खाना बना दिया है। आप यहाँ से चर्च में से जाते हैं ना, तो आप बोलते हैं मम्मी बहुत भूख लगी है। यहाँ स्कूल से आते हैं, क्लासेस से आते हैं, मम्मी बहुत भूख लगी है। मम्मी बोलती खाना रेडी है। अच्छा, खाना रेडी है। फिर आप किचन में जाते हैं और आप देखते हैं खाना रेडी है, तो आपको लगता है थोड़ा गैस चला लेता हूँ, थोड़ा और सब्जी को ऐसे करता हूँ। अरे मम्मी बोलेगी रेडी है खाना, बंद कर, गैस मत वेस्ट कर। ऐसे ही हम लोग विश्वासी ना, परमेश्वर बोलता है कि मैंने काम पूरा कर दिया, काम पूरा कर दिया, फिर भी थोड़ा गैस ऑन करते हैं, अपने एफर्ट्स डालते हैं। तो ऊपर से आवाज, अरे मैंने काम पूरा कर दिया है, मत कर भाई, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरे काम किए कह रहा है, काम पर मेरे तू पानी फेर रहा है, बिगाड़ देगा उसका टेस्ट, है ना। ज़्यादा मत बॉईल कर, गाढ़ी हो जाएगी। हाँ, दाल को बोलते ना, अरे ज़्यादा मत कर, नीचे जल जाएगी। तो हम भी कई बार इंसान ना ऐसे काम करते हैं कि जो प्रभु के ख़त्म के काम है ना, उसको हम लोग अपनी छेड़खानी की तरह बिगाड़ देते हैं। क्या करते हैं? बिगाड़ देते हैं और उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं कि जो उसने रखा है। आगे वचन बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा में, क्योंकि आज के लिए इतना बहुत है ना, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ख़त्म किए काम पर विश्वास कीजिए। उसने आपको धर्मी बना दिया है, पवित्र बना दिया है। इस पहचान में चलो, आपको परमेश्वर के सामने कोई दोष नहीं लगा पाएगा, इवन खुद भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष